नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि इंटरनेट हमारी ज़िंदगी में कितना अहमियत रखता है। सोचिए, अगर एक दिन के लिए भी इंटरनेट गायब हो जाए तो क्या होगा। कोई वीडियो कॉल नहीं, सोशल मीडिया नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर किसी देश में इंटरनेट की स्पीड इतनी ख़राब हो जाए कि लोग 5G के ज़माने में 2G जैसी स्पीड झेलने को मजबूर हो जाएं। जी हाँ, पाकिस्तान में हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ है। इंटरनेट स्पीड इतनी स्लो हो गई है कि लोग परेशान हो गए। लेकिन जब इस परेशानी का हल स्टारलिंक के रूप में सामने आया तो मामला और उलझ गया। पाकिस्तान सरकार ने स्टारलिंक को मंजूरी देने से पहले एलन मस्क से माफ़ी की मांग कर डाली। अब सवाल ये उठता है, आखिर पाकिस्तान को एलन मस्क से माफ़ी क्यों चाहिए और क्या वाकई एलन मस्क माफ़ी मांगेंगे। चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में इंटरनेट की हालत इतनी ख़राब क्यों हुई। दरअसल हाल ही में रिपोर्ट्स आई कि पाकिस्तान की सबमरीन केबल में खराबी आ गई, जिससे इंटरनेट सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि ये सिर्फ एक बहाना है। असल में सरकार खुद इंटरनेट पर सेंसरशिप बढ़ा रही है। जब इंटरनेट की हालत ख़राब हो गई तो लोगों को एक नई उम्मीद दिखाई दी, और वो है स्टारलिंक। तो सवाल उठता है कि आखिरकार स्टारलिंक है क्या और ये इतना ख़ास क्यों है। तो दोस्तों, स्टारलिंक एक सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा है जिसे एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार स्टारलिंक कैसे काम करता है। तो चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि आपका इंटरनेट एक हाईवे पर चलने वाली गाड़ी है। अब पारंपरिक ब्रॉडबैंड में यह गाड़ी ज़मीन पर लगी तारों से कनेक्ट होती है, जिससे स्पीड लिमिट लगी रहती है। लेकिन स्टारलिंक में इंटरनेट सिग्नल सीधे स्पेस से आते हैं, यानी बिना किसी रुकावट के हाई स्पीड इंटरनेट और नो लिमिट। और यही वजह है कि पाकिस्तान के लोग भी चाहते हैं कि स्टारलिंक जल्द से जल्द वहां काम करना शुरू कर दे। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आता है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, तभी पाकिस्तान सरकार ने अचानक से एलन मस्क के लिए एक शर्त रख दी। पहले माफ़ी मांगो, फिर स्टारलिंक को मंजूरी मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार माफ़ी किस बात की मांगी जाए। दरअसल कुछ समय पहले एलन मस्क ने पाकिस्तान की सरकार की कुछ नीतियों की आलोचना की थी, जिससे सरकार नाराज हो गई। अब सरकार चाहती है कि मस्क पहले माफ़ी मांगे, तभी स्टारलिंक को लाइसेंस मिलेगा। अब आप ही बताइए, क्या एलन मस्क जैसा बिजनेसमैन किसी देश की सरकार से माफ़ी मांगेगा। एलन मस्क को तो आप जानते ही हैं, वो माफ़ी मांगने वालों में से है नहीं, और उन्होंने अब तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन अगर हम मस्क के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो ऐसा लग रहा है कि वो पाकिस्तान सरकार की इस मांग को ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। मस्क का फोकस बिजनेस पर होता है, राजनीति पर नहीं। और वैसे भी वो हमेशा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर ध्यान देते हैं, ना कि पॉलिटिक्स के ड्रामे पर। अब अगर बिजनेस के नज़रिए से देखें तो स्टारलिंक के लिए पाकिस्तान एक बड़ा बाजार बन सकता है। लेकिन क्या पाकिस्तान की सरकार अपने नागरिकों को बेहतर इंटरनेट सुविधा दे पाएगी। और यदि हम भारत की बात करें तो भारत समेत कई अन्य देशों ने भी अभी तक स्टारलिंक को पूरी तरह से ऑपरेट करने की मंजूरी नहीं दी है। तो सवाल ये उठता है, क्या एलन मस्क का यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान जैसे देशों में सफल होगा या फिर यह केवल विवादों में ही रह जाएगा। अब दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर आपके पास 5G फ़ोन हो और इंटरनेट 2G स्पीड से चले तो आप क्या करेंगे। ऐसा ही हाल ही पाकिस्तान के लोगों का है। लोग ट्विटर पर मज़ेदार मीम्स शेयर कर रहे हैं और सरकार से तेज़ इंटरनेट की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग तो मजाक में ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड इतनी स्लो है कि अगर कोई व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग भेजे तो शाम तक पहुंचेगा। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी और राजनीति में स्टारलिंक जैसी टेक्नोलॉजी को अपनाने से पहले कई देशों की सरकारें अपने हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती हैं। एलन मस्क का अपना स्टाइल, वो कभी भी ऐसे मुद्दों में सीधे कूदते नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी शर्तों पर खेलते हैं। इंटरनेट एक्सेस का महत्व आज के समय में तेज़ और विश्वसनीय इंटरनेट सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि एक ज़रूरत बन चुकी है। तो अब देखना होगा कि
क्या पाकिस्तान सरकार अपनी शर्तों को बदलती है या फिर एलन मस्क कोई नया कदम उठाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप स्टारलिंक की पूरी टेक्नोलॉजी और उसके फ़ायदे के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।